नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीन ने ताइवान पर धावा बोल दिया है, कैसे चीन ग्रे जोन वॉरफेयर तकनीक के जरिए ताइवान को हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले बात ग्रे जोन वॉर की। ग्रे जोन वॉर का मतलब है कि खुलकर युद्ध से थोड़ा कम, यानी चीन खुलकर लड़ने के अलावा सब कुछ कर रहा है। आप इसे सलामी स्लाइसिंग भी कह सकते हैं। चीन ताइवान की सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ग्रे जोन वॉर के तहत चीन ने ताइवान के पास बड़े युद्ध अभ्यास करने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ चीन ने ताइवान और जापान पर युद्धपोतों से पेट्रोलिंग तेज कर दी है। इसके अलावा हवाई जहाज और नौसेना के जरिए खुफिया काम में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। चीन इसके जरिए अपनी फौज की तैयारी 100% रखना चाहता है। वहीं अमेरिका की इज्जत ताइवान पर लगी है, दांव पर है। अगर चीन किसी भी तरह से ताइवान की 1 इंच जमीन पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। उसके दोस्त उसका दामन छोड़कर चीन का हाथ थाम लेंगे। यही कारण है कि अमेरिका और यूके के युद्धपोत ताइवान की खाड़ी के इर्द गिर्द तैनात हैं। जानकारों का मानना है कि चीन के पास 6 ऑप्शन हैं। जब तक वो खुलकर हमला नहीं करता, चीन तब तक ग्रे जोन युद्ध रणनीति का इस्तेमाल करता रहेगा। गौरतलब है कि चीन और ताइवान द्वीप के बीच की दूरी महज 220 किलोमीटर है और ताइवान के कई द्वीप ताइवान से दूर और चीन के करीब है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि चीन ताइवान के मात्सू द्वीप को घेर ले। आप देख सकते हैं मात्सू द्वीप चीन से 9 किलोमीटर दूर है और ताइवान के उत्तर पर पड़ता है। वहां 13,500 लोग रहते हैं। इस ऑप्शन के अनुसार चीन मात्सू को केवल घेरेगा, उस पर कब्जा नहीं करेगा और चेतावनी देगा दूसरे देशों को कि वहां ना आए। जानकार कहते हैं कि इससे दुनिया में एक बहुत बड़ी ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाकी देश एकदम चीन के युद्धपोतों पर हमला नहीं करेंगे और चीन के घेराव को व्यापार के दबाव से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यह है मात्सू आइलैंड का ऑप्शन 1। उसके बाद दूसरा ऑप्शन चीन के पास है, वो है किनमेन द्वीप को लेकर। यह आप देख सकते हैं किनमेन द्वीप कितना पास है चीन के। यह द्वीप ताइवान के दक्षिण की तरफ है, लेकिन चीन की सीमा से केवल 3 किलोमीटर दूर है। इस ऑप्शन के तहत चीन द्वीप पर फौजी कब्जा करेगा और फिर अपने युद्धपोतों से द्वीप को घेर लेगा। जानकारों का मानना है, मिलिट्री स्पेशलिस्ट का मानना है कि इस पहल से ताइवान और चीन के बीच खुलकर युद्ध होगा और दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल चला देंगे, लेकिन चीन फिर भी नहीं मानेगा और ताइवान द्वीप को घेर लेगा। इस ऑप्शन में बहुत लोग मारे जाएंगे। जानकार कहते हैं कि तब भी दुनिया और चीन के बीच खुलकर लड़ाई नहीं होगी। दूसरे ऑप्शन के तहत चीन ताइवान पर 1 कंट्री 2 सिस्टम के प्रावधान को अपनाने का दबाव बनाएगा, यानी वो ताइवान से बोलेगा कि अब ये द्वीप मैंने ले लिया है, 1 कंट्री 2 सिस्टम को आप अपनाओ, जैसे हांगकांग के साथ था। फिर एक तीसरा ऑप्शन है, चीन दुनिया से कह देगा कि अब ताइवान के ऊपर से कोई विमान उसकी इजाजत के बिना नहीं उड़ सकता, यानी क्वारंटाइन हो जाएगा। जो ताइवान की अपनी बाउंड्री है, उसकी एयर स्पेस बाउंड्री और सी स्पेस बाउंड्री को चीन कब्जा कर लेगा, बोलेगा कि आप इसके ऊपर से उड़ नहीं सकते। वहीं चीन ताइवान की समुद्री सीमा पर भी अपने युद्धपोत खड़ा करके ब्लॉक करेगा और कहेगा आप यहां नहीं आ सकते। मिलिट्री स्पेशलिस्ट कहते हैं कि इस पर ताइवान चीन पर हमला कर देगा, अपने नेताओं को अंडरग्राउंड हैंगर्स में छुपा देगा और चीन से लड़ जाएगा। इसमें चीन ताइवान का मनोबल तोड़ने की फिर कोशिश करेगा, ताइवान में खाने पीने की कमी हो जाएगी। इस ऑप्शन के तहत सीमित युद्ध होगा। फिर आता है चौथा ऑप्शन, चीन पूरी तरह से ताइवान को जहाजों से घेर लेगा और दुनिया को कह देगा अगर ताइवान के पास आने की कोशिश की गई तो चीन हमला बोल देगा, यानी हर जगह चीन के युद्धपोत आप देख सकते हैं कि तैनात हो जाएंगे। जानकार कहते हैं कि चीन ताइवान को दुनिया से काट देगा, डेटा और फोन सर्विस बंद कर देगा, सबमरीन केबल्स काट देगा। इस पर ताइवान चीन पर हमला बोल देगा और चीन इसका जवाबी हमला देगा। जानकार कहते हैं कि चीन के जहाजों पर भी हमला होगा, जिसको लेकर अमेरिका को युद्ध में शामिल होना पड़ेगा और हो सकता है कि अमेरिकी जहाजों पर भी हमला हो, यानी चौथे ऑप्शन में चीन और अमेरिका की नौसेना में लड़ाई होगी, यानी इसमें इंटरनेशनल पावर्स इस चौथे ऑप्शन के तहत आ जाएंगी वॉर गेम में।
अब आते हैं पांचवा ऑप्शन को लेके। ये चीन के ऑप्शन हैं। पांचवा ऑप्शन है कि चीन ताइवान पर मिसाइल से हमला करेगा। आप देख सकते हैं कि मेडलैंड से मिसाइल आएगी और जहां जहां इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहां वहां मिसाइल हमला होगा। ताइवान की फौज और राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश की जाएगी और फिर चीन ताइवान पर कब्जा करेगा और युद्ध विराम घोषित कर देगा। इसके तहत ताइवान में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होगा और अमेरिका को युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। सीधी सीधी अमेरिका से लड़ाई होगी। लेकिन आखिरी ऑप्शन सबसे ज्यादा भयावह है। जानकार कहते हैं कि हो सकता है कि जो चीन की फौज है वो शी जिनपिंग को यकीन दिला दे कि चीन के पास ताइवान पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं, यानी उसकी विंडो नैरो है। यानी अगर ताइवान को दोबारा चीन का हिस्सा बनाना है तो हमला करना होगा, क्योंकि दुनिया कोविड से जल्द उभर जाएगी और फिर चीन को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में चीन ताइवान पर मिसाइल, नौसेना और सैनिक समेत हमला कर देगा। जानकार कहते हैं कि इसमें अगर चीन ने किसी भी अमेरिका के बेस पर हमला किया, जैसे गुआम, तो पूर्वी एशिया में खुलकर युद्ध हो जाएगा, यानी वर्ल्ड वॉर 3। अमेरिका चीन पर हमला बोल देगा और अमेरिका की जो मिसाइल हैं चीन में आग उगल देंगी। चीन के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी खुलकर अमेरिका के साथ शामिल हो जाएंगे। जानकारों का कहना है कि चीन इसलिए बार बार बड़े युद्ध अभ्यास कर रहा है। लेकिन शी की चुनौती एक और भी है। गलती से अगर चीन किसी भी इन 6 ऑप्शन में हारा तो कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ चीन पर ढीली पड़ जाएगी। यही कारण है कि चीन ग्रे जोन वॉर के तहत ही काम कर रहा है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।